मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ और आज आपको श्री के दीक्षित जी से मिलवा रहा हूँ। और दीक्षित जी का ही चैनल है ये हालांकि, और मैं दीक्षित जी के चैनल पर ही दीक्षित जी को आपसे मिलवा रहा हूँ। लेकिन आज आपको ये बताएंगे गाज़ियाबाद ज़िले के बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्य, और ये इतिहास प्रमाणित तथ्य हैं और तमाम स्रोतों से प्रमाणित हैं। इनको आप दीक्षित जी से जानिए। रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर श्री के दीक्षित जी आपके सामने अब मुखातिब होंगे। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आजकल चर्चा में बहुत है कि गाज़ियाबाद शहर का नाम बदलने पर चर्चा चल रही है और प्रस्ताव भी पारित हो गया है, तो अब ये निश्चित है कि गाज़ियाबाद का नाम बदल करके कुछ दूसरा नाम रखना है। चलिए इसी बहाने कुछ इतिहास पर दृष्टि डालते हैं कि गाज़ियाबाद नाम कैसे पड़ा। हमें इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। तो मुग़ल काल में सन 1718 से 1742 तक दिल्ली का बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये बादशाह था। ये औरतों के कपड़े पहन करके, घाघरा और चोली में कपड़े पहन करके दिल्ली दरबार आता था। सभी दरबारियों को ये हिदायत थी कि वो औरतों के कपड़े पहन के, नाचने वालियों के कपड़े पहन कर आएंगे और अपनी बात नाचते हुए कहेंगे। मुर्गे की लड़ाइयाँ होती थीं। मतलब ये राजा नपुंसक था और इसने जब मराठों ने आक्रमण किया दिल्ली में तो ये खुद नहीं लड़ा। इसने और नवाबों को आगे कर दिया, मराठे लूट कर ले गए। फिर 1738-39 में दिल्ली में नादिर शाह ने आक्रमण किया। तो पहले तो इसने फ़ौज का कुछ इंतज़ाम नहीं किया। जब नादिर शाह की सेना पानीपत तक आ गई तो ये औरतों के कपड़े पहन के तलवार लेकर के लड़ने पहुंचा और ये हार गया। हार से बचने के लिए डर करके इसने नादिर शाह से समझौता करने का प्रयत्न किया और कोई शर्त नहीं रखी। उस समय इसको लालच था कि कोहिनूर हीरा में छिपा लूँ, तो कोहिनूर हीरा को इसने अपनी पगड़ी में रख लिया। तो कुछ बदमाशों ने नादिर शाह को बता दिया कि ये हीरा इसकी पगड़ी में छिपा हुआ है। तो नादिर शाह ने दरबार में कहा कि हमारे यहाँ नियम है कि जब किसी राजा से दोस्ती होती है तो पगड़ी बदल ली जाती है। तो नादिर शाह ने अपनी पगड़ी मोहम्मद शाह रंगीले को पहना दी और नादिर और मोहम्मद शाह रंगीले की पगड़ी खुद पहन ली, जिससे कि कोहिनूर हीरा इसके पास आ गया। इसके पहले कोहिनूर हीरा का नाम कोहिनूर नहीं था, केवल हीरा कहलाता था। नादिर शाह जब उसको हीरा मिला तब उसने हीरे को हाथ में लेके कहा, ये कोहे नूर अर्थात रोशनी का पहाड़। उसी समय से इस हीरे का नाम कोहिनूर पड़ गया। तो ये इतिहास सम्मत बातें हैं। नादिर शाह ने लूट मचाई और बहुत ज़्यादा लूट मचाने के बाद जब उसी एक दिल्ली के काजी ने नादिर शाह से कहा कि अब तुम्हारी तलवार से बचने वाला कोई ज़िंदा नहीं बचा है, अगर नादिर शाह तुम्हें ताकत हो तो मुर्दों में जान डाल दो ताकि फिर इनको मारा जा सके। तब नादिर शाह ने रुका और रुका। उस समय मोहम्मद शाह रंगीले का सेनापति जो था उसका नाम गाज़ुद्दीन था। उसने ये सोचा, जब भारतवर्ष लुट गया तो उसने सोचा कि मैं तो सेनापति हूँ, मेरे पास तो कुछ सेना रहती है, लेकिन कोई भी दिल्ली में 4-5 हज़ार सैनिक लेके आ जाएगा और राजा इतना निर्वीर है, इतना कायर है कि ये हमारे परिवार को नष्ट कर देगा। तो अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए उसने अपने बीवी बच्चों को लेकर के गाज़ियाबाद में रखने का निर्णय लिया। उस समय गाज़ियाबाद एक बहुत छोटा सा कस्बा था, कस्बा क्या गांव था, जो 4-5 गांवों को मिला के बना था, जैसे जटवाड़ा। तो उसने चारों तरफ परकोटे बनाए। एक परकोटा बनाया, एक जो आजकल दिल्ली गेट, शासनी गेट, ये सब हैं, शाहनी गेट, इनके अंदर एक सराय बना करके उसने अपने परिवार को रखा और इसका नाम उस समय गाज़ुद्दीन नगर के नाम से प्रचलित हुआ। फिर
चलता रहा गाजीउद्दीन नगर के नाम से। उसका पूरा परिवार यहाँ रहा, कई शासन बदले, ये गाजीउद्दीन नगर के नाम से प्रचलित रहा। जब दिल्ली से हावड़ा की रेलवे लाइन बनी तब इस स्थान का नाम, रेलवे स्टेशन का नाम रखने की बात आई, तो रेलवे का नियम था कि वो 16 कैरेक्टर से ज़्यादा नाम नहीं रख पाते थे। तो इस जगह का नाम गाज़ियाबाद एक रेलवे इंजीनियर ने रख दिया, क्योंकि गाजीउद्दीन नगर रखना संभव नहीं था, बहुत बड़ा नाम था, तो रेलवे स्टेशन बना नहीं था। यहाँ पर पीले पत्थर से लिख दिया गया गाज़ियाबाद, तब से इसका नाम गाज़ियाबाद पड़ा। और ये पहले ज़िला भी नहीं था। 14 नवंबर 1976 को नरेंद्र तिवारी जी ने इसको ज़िले का रूप दिया, तब से ये गाज़ियाबाद ज़िले के रूप में हुआ। तो मित्रों, ये गाज़ियाबाद नगर जो है, गाज़ियाबाद बहुत ही कापुरुषता और कायरता का नाम है। ये गाजीउद्दीन के नाम से बना है। गाजीउद्दीन एक निर्बल मुग़ल शासक का सेनापति था और डरपोक सेनापति था। उसने अपने डर करके अपने परिवार को बचाने के लिए गाज़ियाबाद नगर बसाया था, गाजीउद्दीन नगर बसाया था। तो हमें इसको परिवर्तन करना ही करना है, क्योंकि हमें एक स्त्रैण मुग़ल शासक का याद दिलाती है कि मोहम्मद शाह रंगीले का सेनापति था और सेनापति कायर था। अपने परिवार को बचाने के लिए उसने ये काम किया और नादिर शाह का सामना नहीं कर सका। उसके ज़माने में लूट हुई, मारकाट हुई, कत्लेआम हुआ और हमारा कोहिनूर हीरा चला गया। तो भारतवर्ष की बड़ी बदनामी हुई। भारतवर्ष की बदनामी से प्रेरित होकर के, मोहम्मद शाह रंगीले के कालिक वाले इतिहास से प्रेरित होकर के और गाजीउद्दीन के कायरता से प्रभावित होकर जब इस शहर का नाम गाज़ियाबाद रखा गया है, तो इसको निश्चित बदलना है। अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सा नाम रखना उचित होगा। धन्यवाद। धन्यवाद दीक्षित जी, आपने बहुत अद्भुत जानकारी सभी को प्रदान की। और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, जिसमें गाज़ियाबाद के संभावित नए नामों की चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।